बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दीन इस्लाम 360 के तमाम सामीईन को अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामीईन, आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें आग से सही सलामत बाहर निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस अपने घर लौटे तो उनके बाप आज़र ने उनसे कहा, ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से चले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शिकवा शिकायत के अपना घर छोड़ दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। उनके साथ उनकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम भी थे। ये दोनों आप पर ईमान ले आए थे। वहाँ आपकी मुलाकात शाम के बादशाह से हुई। उसने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए हाजरा नामी एक कनीज तोहफे में दी। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब काफी मुद्दत तक उनके यहाँ औलाद ना हुई तो उन्होंने खुद ही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हाजरा से शादी कर लें, शायद अल्लाह ताला उनसे कोई औलाद अता फरमा दे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। उनको अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीने की उम्र में थे कि अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अपनी बीवी और बच्चे को मक्का की सरजमीन में छोड़ाओ। उस जमाने में वो जगह बिल्कुल बेआबाद थी, वहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक न था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना, अपनी बीवी और बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का पहुँचे। उन दोनों को उस मकाम पर छोड़ा जहाँ आज खाना काबा है। उनके पास कुछ पानी और चंद खजूरें थीं। उस हालत में उन्हें वहाँ छोड़कर वापस रवाना हुए। उस वक्त सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे आकर पूछा, क्या आप हमें इस बंजर सरजमीन में तन्हा छोड़ के जा रहे हैं? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम कुछ और कदम आपकी तरफ बढ़ीं और फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पानी है, ना कोई नबातात, ना कोई हैवान और ना इंसान। आप हमें किस लिए छोड़ के जा रहे हैं? इस मर्तबा भी उन्होंने कोई जवाब ना दिया। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने बार बार ये पूछा, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया, ना ही उनकी तरफ पलट कर देखा। आखिर उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? उस सवाल के जवाब में आपने फरमाया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तब सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम बोली, फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा, और वापस आ गईं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। जब आप दूर एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां से वो दिखाई नहीं देते थे तो आपने उधर रुख कर कर दोनों हाथ उठाकर ये दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस गैर आबाद वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए तो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। अल्लाह का हुक्म सुनकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को ऐसी वीरान जगह छोड़ दिया जहाँ कोई भी नहीं था, खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त भी ना था और ना सर छुपाने की जगह। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम थोड़े से पानी और खजूरों पर गुजारा करती रहीं, खुद पानी पीती रहीं और बच्चे को दूध पिलाती रहीं, यहाँ तक कि दोनों चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गईं। अब भूख और प्यास का मसला पैदा हो गया। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम अपनी भूख प्यास तो बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन प्यास की वजह से बेटे का हाल उनसे देखा ना गया। वो बेकरार हो गईं। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास की वजह से ज़मीन पर लौटने लगे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, पानी नज़र ना आया। कुछ दूर
दो पहाड़ नजर आए। उन पर चढ़कर पानी देखने का इरादा किया। सोचा शायद किसी तरफ पानी नजर आ जाए या कोई आता जाता दिखाई दे दे। चुनाचे एक पहाड़ का रुख किया। ये दूसरे से नजदीक था। आज हम उसको सफा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आप उस पर चढ़ गईं। चोटी पर पहुंचकर चारों तरफ देखा, पानी कहीं नजर न आया, तो उससे उतरकर दूसरे पहाड़ की तरफ चल पड़ी। साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती। दरमियान में नशेबी जगह थी। वहां पहुंचती तो बच्चा नजर ना आता, लिहाजा उस नशेबी जगह को वो दौड़कर अबूर करती और दूसरे पहाड़ यानी मरवा पर जा पहुंचती। चारों तरफ देखा, पानी कहीं नजर ना आया। अब वो मरवा से उतरकर फिर सफा पर पहुंची। इस तरह इधर से उधर और उधर से इधर आती गईं। आपने 7 चक्कर लगा डाले। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इस कदर भाई कि रहती दुनिया तक हज और उम्रा करने वालों के लिए सफा और मरवा के 7 चक्कर मुकर्रर फरमा दिए गए। 7 चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुकम्मल खामोशी से आवाज की तरफ कान लगा दिए। आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी आवाज मैंने सुनी, अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो करो। आवाज उसी तरफ से आई थी जहां उनका बच्चा मौजूद था। वहां उन्होंने एक फरिश्ते को देखा। फरिश्ते ने अपना पैर जमीन पर मारा, जिसके नतीजे में वहां से पानी निकलने लगा। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़कर वहां पहुंची। पानी देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया। जल्दी जल्दी चुल्लू में पानी लेकर बच्चे को पिलाने लगी, फिर खुद पिया। पास जो बर्तन थे वो भर लिए। पानी पीते ही उनके जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई। ये वही पानी था जो आज तक जारी है। हम आज इसको आबे ज़मज़म कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान किस कदर निराली है। ये पानी अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक तोहफा था। पानी जब चारों तरफ फैलने लगा तो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम घबरा गईं। उन्होंने कहा ज़मज़म, उसका मतलब है रुक जा। फिर उन्होंने पानी के इर्द गिर्द पत्थरों की बाड़ बना दी ताकि पानी वहां जमा रहे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। अगर उन्होंने जमजम को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो जमजम एक बहते हुए चश्मे की सूरत में होता। जब उस जगह पानी जमा हो गया तो परिंदे ऊपर मंडलाने लगे। उस जगह से कुछ दूर कबीला जुरहम का काफिला गुजर रहा था। उन्होंने परिंदों को मंडलाते देखा तो ख्याल किया इस जगह पानी है। उन्होंने एक आदमी को उस तरफ भेजा। वो इस तरफ आया और पानी देखकर खुशी खुशी काफिले की तरफ गया। उन्हें पानी की खुशखबरी सुनाई। काफिला पानी के पास आ गया। वहां उन्होंने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनसे बोले, क्या आप हमें यहाँ ठहरने की इजाजत देती हैं? उन्होंने फरमाया, ठीक है, लेकिन चश्मे की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। काफिले के लोग इजाजत मिलने पर बहुत ज्यादा खुश हुए। एक बहुत बड़ी नेमत उन्हें हासिल हुई थी। उन्होंने खुद भी पानी पिया, अपने जानवरों को भी पिलाया, फिर वहीं आबाद हो गए। उनमें कुछ लोगों ने अपने घराने के बाकी लोगों को भी वहीं बुला लिया और ये इसलिए हुआ कि उन इलाकों में पानी बहुत ही मुश्किल और ज्यादा फासलों पर मिलता था। इस तरह जमजम के कुएं के इर्द गिर्द देखते ही देखते बहुत से घर आबाद हो गए। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम भी अपने उन हमसायों से बहुत खुश थीं। उन्हें हमदर्द लोगों की जरूरत थी। इस तरह उन्हें तन्हाई से भी निजात मिल गई। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। उन्होंने वहीं नशोनुमा पाई। उनकी उम्र 10 साल हो गई। उन्होंने अरबी जबान सीख ली, यहाँ तक कि उसमें महारत हासिल कर ली। जुरहम कबीले के लोग उनसे हद दर्जे मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत की वजह से वो हर वक्त उन्हें घेरे रहते थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि ये आपको बुढ़ापे में मिले थे। उनकी पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल से जायद थी। उन्हें बच्चे से मिलने का बहुत शौक था, इसलिए आप उनसे मिलने जाते और साथ जरूरियाते जिंदगी की चीजें भी ले जाते थे। उन्हें नसीहतें भी करते थे। एक रात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह कर रहे हैं। अब यहाँ ये बात भी सुन लें
کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں کوئی شک والی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے اور ان سے پہلے ساری زندگی آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان حالات میں جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی لڑکپن کی حد کو پار کر کے جوانی میں قدم رکھنے ہی والے تھے، وہ اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ کام کاج میں اپنے بوڑھے والد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اس وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ دوستو، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اس واقعے کے حصہ دوم میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔